हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना चौथा पार्ट। इस पार्ट में देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। या आपके सीटीटी और जो अदर टीटीज़ हैं यूपीटीटी एमपीटीटी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यदि ग्रिड क्या होता है, आपकी जो लाइंस दी हुई हैं, बॉक्सेस बनाकर दी हुई हैं, पूरा आपका ग्रिड है फिगर में। एक छोटा वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाइयों का, एक छोटा वर्ग जो एक छोटा सा बॉक्स है इसमें, उसका एरिया आपको 4 वर्ग इकाइयां दिया हुआ है। तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। अब इस ग्रिड में अंदर की तरफ जो है एक आयत बनी हुई है। अब ये आयत मैंने आपके लिए बाहर भी बना दी है। ये जिसके अंदर आयत है बोल्ड में दी हुई है, एक आयत है, इसको हमने आसानी के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका परिमाप बताना है, आपको पेरीमीटर बताना है। तो इसके लिए पहले जो छोटा वर्ग है उसकी साइड आपको पता होनी चाहिए। साइड आपको नहीं पता, आपको तो एरिया दिया हुआ है, उसके लिए ए लिख लेंगे। एरिया आपका है 4 जो है वर्ग इकाइयाँ, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में दिया हुआ है। तो हम साइड अगर निकालेंगे इसकी, जिसको भुजा बोलेंगे, भुजा कितनी होगी भाई 4 का वर्गमूल। एरिया का जो अगर आप वर्गमूल कर दो तो कोई वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उसकी साइड निकल कर आ जाती है। तो 4 का वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा। तो हमारी साइड जो आ गई वो 2 इकाइयाँ आ गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको पता है ये कितना है, ये यूनिट 2 है, ये भी 2 है, सारी 2 होंगी। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर आपको रेक्टेंगल का निकालना हो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी बता दूंगा, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे भाई, ये 2 और 2 ये कितने हो गए 4, इधर वाला सामने वाला कितना होगा, ये भी 4, 4 4 कितना हो जाता है हमारा 8। तो ये ही हो गया। ऊपर देखो 2 ये 2 ये फिर 2 ये 2 ये कितना हो गया 8 हो गया। 8 और नीचे भी इसी तरह से 8 हो जाएंगे। तो 8 और 8 16, 16 और 8 कितना, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, नहीं सिर्फ काउंट ही तो करना है, 1 2 3। ठीक है, 24 यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या निकालना था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। उसका हालांकि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी लिखकर बता देता हूँ। अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 × L + B। L आपकी लेंथ होती है, लंबाई, और B होती है ब्रेथ, चौड़ाई। तो 2 तो ऐसे ही रखा। हमारे पास लंबाई कितनी थी भाई, ये जो 4 थे हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लंबाई है। हमने अभी देखा था ये आया था आपका 8 प्लस ब्रेथ कितनी है, अगर हम ऊपर देखें भाई 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो 2 और 2 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 4। तो हमारी जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 4। ठीक है, 8 4 कितना हो गया आपका 12, और 12 की जब आप गुणा करोगे किससे, 2 से, तो वो हो जाएगा आपका 24। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 यूनिट्स। ये हम किसी भी तरह से जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप इतनी इतनी दी हुई है, साबुन की इन टिकियों को अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। यानी कि 2 बॉक्सेस हैं आपके, और उन 2 बॉक्स में हमें ये टिकिया जो है वो रखनी है। तो जब भी किसी चीज़ को किसी में रखने की बात हो तो आप समझ लेना आयतन की बात हो रही है। हमें दोनों चीज़ों का आयतन निकालना पड़ेगा। जो बड़ा वाला बॉक्स होगा उसके आयतन को छोटे वाली जो चीज़ होती है, यहाँ पर टिकिया की बात है, तो टिकिया के आयतन से जब भाग करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी कि इतनी संख्या में हम साबुन की टिकियों को रख सकते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम निकालना है। अब देखो आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सोप। देखो क्वेश्चन को तो कैसे भी हो तो जाएगा, कम से कम टाइम में कैसे होगा आपको ये देखना होता है। तो दोनों का आयतन अलग अलग निकालने के लिए बजाय हम क्या करेंगे, हम आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोनों इस टाइम क्यूबॉइड है, घनाभ है। बॉक्स जो है तीनों, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, जब तीनों चीज़ें दी हुई यानी कि घनाभ की बात हो रही है, बॉक्स की बात हो रही है। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, आप तीनों चीज़ों की गुणा कर देते हो। मैं यहाँ लिखकर बता देता हूँ, L × B × H, ये फॉर्मूला होता है। तो तीनों आपको नाम से नहीं बताया, लेकिन भुजाएं तीनों दी हुई हैं, यानी कि घनाभ की बात हो रही है। तो 56 गुणा 4 0.4, लेकिन ये मीटर में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। या तो सबको सेंटीमीटर बनाओ, ये सबको मीटर बनाओ, एक ही मात्रक होना चाहिए। तो हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, अदरवाइज पॉइंट में आएगा। 40 सेंटीमीटर ये हो गया। इसके बाद आपको 25.25 मीटर है, तो इसको आप सेंटीमीटर करोगे तो 25 हो जाएगा सिर्फ। तो ये तो आपका आयतन हो जाएगा अगर आप गुणा कर लो आपके बॉक्स का। और अगर हम अब साबुन की टिकिया के आयतन की बात करें, निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 7
गुणा 5 गुणा 2.5, ठीक है। ये 0.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसको पॉइंट मत हटा देना, कभी इसका ही पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो ये आ गया नीचे साबुन का आयतन और ऊपर आ गया हमारा बॉक्स का आयतन। एक को दूसरे से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ सोप्स आपको मिल जाएगा। चलो काट लेते हैं। पॉइंट है नीचे, पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ से और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, तो 25 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटा। 5 से 40 को काटा हमने, 8 बार कट गया, 5 खत्म। 7 से 56 को काटा तो 8 बार कटेगा, 8 अट्ठे 64, 64 की 1 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 640, ठीक है। इतने नंबर आपकी टिकी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में 640 तो दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर नहीं है कि क्वेश्चन ने कहा था कि 2 पेटियों में, 2 पेटी की बात थी, तो 2 पेटी की बात है तो 2 से गुणा करने पड़ेगी, क्योंकि डबल हो जाएंगी ना भाई। 2 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 1280 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है आपका। तो इस तरह से ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, एक बात याद रख लो, जब भी वर्ग की बात हो रही है, आपने भुजा को 2 गुना किया तो परिमाप भी 2 गुना ही हो जाएगा। ध्यान रखो, जितने गुना आप भुजा बढ़ाते हो उतने गुना ही परिमाप बढ़ेगा, जितनी गुना साइड उतने गुना पेरीमीटर। तो टाइम्स में बात थी, 2 गुना बढ़ाता तो हमारी पेरीमीटर भी 2 गुना बढ़ जाएगी। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप चारों एक साथ पढ़ोगे तो पढ़ के पता लग जाएगा कौन सा सही नहीं है, लेकिन हमें चारों में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम पढ़कर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। किसी घनाभ का आयतन जो है, जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, बराबर है उस घन के जिसकी भुजा इतनी है। घन क्या होता है, घन में आपकी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। घनाभ में तीनों चीज़ें अलग हो सकती हैं, अलग होती हैं, और 2 चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो घनाभ ही रहेगा। तो दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा और देखेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। पहले इतना काम कर लेते हैं हम। घनाभ हमने अभी एक सेकंड क्वेश्चन जो किया था उसमें भी था आपका घनाभ को, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बोलते हैं इसको हम। यहाँ निकाल लेंगे हम इसका आयतन। इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर लो तीनों की, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पीछे लिखवाया था, 45 गुणा 15 गुणा 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सबकी गुणा करोगे, आसान वाली गुणा किया करो। देखो 45 है, 45 की 15 से करोगे मुश्किल हो जाएगी, 45 की 4 से करो। 45 चौक 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो गया। 180 की 0 से 18 से हो गया। 15 की 18 से करोगे 15 0 0, 15 0 0, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 120 का 0 12 से लगे और 15 एकम 15 और 12, ये हो गया 27। तो इतने घन सेंटीमीटर आपका इसका आयतन आ गया। अब दूसरा दिया क्यूब, जो कि घन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है पीछे नहीं लिखा इसलिए बता रहा हूँ। ए क्यूब यानी कि जो आपकी भुजा होती है उसका घन कर दो। तो भुजा कितनी थी हमारी, यहाँ पर भुजा थी 0.3 मीटर। मीटर की बात है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 30 हो जाएगी। 30 का घन, 30 का घन क्या, 30 3 या 9, 9 या 27, ठीक है। और 0 कितनी है, 1 है, तो घन में 0 भी 3 हो जाएंगी। तो ये तो बराबर आ गया, तो पहला पॉइंट बराबर है, यही बोला था, ठीक है। 10 का शतांश यानी कि 100/10, 10 का 100वां भाग, 10 का 100वां भाग है तो 10 को 100 से भाग करोगे, देख लो क्या आएगा, 0 से 0 ख़त्म। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो क्या आएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो 0.1 दिया हुआ है, यही ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक हो गया। सी में देखते हैं 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आपका 55 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 55 मिलीलीटर को जब 1000 से आप डिवाइड करोगे तो वहाँ आएगा 0.055, ठीक है। ये 0 है, यहाँ 0 बनाना है हमें, दोबारा लिख देता हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। 0.055, तो ये यहाँ पर सही होना चाहिए था, जबकि इन्होंने 55.55 लिख रखा है, 55.055 करना था, तब ये ठीक होता। तो ऑप्शन सी गलत हो जाता है, तो यही इसका आंसर है। जो गलत है वही हमारे इस क्वेश्चन में सही है। हालांकि डी भी देख लेते, 2005 ग्राम है, 2.005 किलोग्राम किया हुआ है। तो 2005 ग्राम को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे किलोग्राम बनाने के लिए तो 2.005 ही आएगा, जो कि ऊपर वाले में भी होना चाहिए था, नहीं हो रहा, इसलिए वो गलत है। डी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, तब इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है ये आपसे दिया है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, के आयत की जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो स्क्वायर से कम है। एरिया की बात भी हो रही है, यानी कि कई चीज़ों की बात हो रही है। तो पहले इन चीज़ों को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो आपको दिया है वो ये है वर्ग का परिमाप। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर लिख लेते हैं, परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। ये कितना दिया है आपको, 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही पूरा क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका मात्रक नहीं लिख रहा मैं, ध्यान रखना सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन है। तो पी अगर 72 है, तो अगर मैं साइड निकालूं कितना होगा, 72 को 4 से अगर डिवाइड कर लेते हो, पेरीमीटर को, परिमाप को 4 से डिवाइड कर लोगे तो साइड आ जाएगी। तो 72 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 18, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। अब अगर एरिया निकालना हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका वर्ग निकालने का, साइड का स्क्वायर। तो आपकी जो साइड दी हुई थी ऊपर, उसका स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 18 का वर्ग। इतना तो याद ही होगा भाई, 324 होता है, ठीक है। फॉर्मूले में हर जगह नहीं लिख रहा, क्योंकि जो चीज़ें सिंपल हैं उनको मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो स्क्वायर के बारे में 3 चीज़ें मिल गई। अब क्या बताया, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना थी, ठीक है। इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है। तो जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। रेक्टेंगल की चौड़ाई, चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बी हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी कितना है, वर्ग की भुजा का आधा, भुजा 18 थी तो 18 का आधा 9 हो गया, ठीक है। अगर लंबाई की बात करें, एल, एल कितना था, आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना 27 हो गया। और पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एक क्वेश्चन में पीछे भी लिखा था फॉर्मूला, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा, आसानी के लिए क्या है कि बी एल दोनों को जोड़ो, 27 और 9 कितना, 36 हो गया, और दोनों को जोड़कर दुगना कर दो, 36 का दुगना 72 हो जाता है। तो डायरेक्ट निकालना सीखो अब। इसके बाद आता है आपका एरिया। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई की चौड़ाई में गुणा। 27 की 9 में गुणा करोगे कितना आएगा, 27 का टेबल मुझे भी याद नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्यों, बिना याद करे कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। कैलकुलेशन के लिए क्या किया करो, आसानी, आसानी कैसे होगी, 27 का 9 में नहीं आ रहा, 27 का 10 में करो, कितना हो गया 270। एक कम है ना, 10 से 9 पे आए ना, तो 270 में 27 घटा लो, इतना तो आसानी से कर सकते हो। 270 में 27 घटाओगे कितना बचेगा, 243, 243। तो जिस तरह कैलकुलेशन में आसानी है उस तरह से किया करो। हमें दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि ऑप्शंस में दी हुई थी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या था, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या आयत का परिमाप स्क्वायर से कम है, आयत का परिमाप कितना है 72, स्क्वायर का कितना है 72, ये तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है, गलत हो गया। द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इक्वल, दोनों के एरिया इक्वल है, क्या इक्वल आ रहे हैं भाई, यहाँ 324 है, यहाँ 243 है, ये तो इक्वल नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। सी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, कि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से ज़्यादा है, नहीं जी, रेक्टेंगल का 243 से कम है स्क्वायर के रेक्टेंगल से, ये भी गलत हो गया। डी, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर भी 72 था, इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दोनों 72 थे, दोनों इक्वल थे, तो ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट देखोगे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर समझने के लिए हमें सारी चीज़ें लेकिन करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, एक आयत का रूप दिया गया, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, लंबाई क्या होगी। इसको फॉर्मूले से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो अब हुआ क्या है, एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार था। अब जब आप तार से कुछ बनाते हो, तार से आयत बनाई इस तरह से, तो ये तो हो गई लंबाई, और दोनों साइड वाली चौड़ाई जो कि आपस में बराबर होती है। चौड़ाई दी हुई है 30, ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है, दोनों चीज़ें दी हुई थी। अब बताओ अगर टोटल 180 था, तो परिमाप जो होती है वो P, वो 180 ही रहेगी। किसी चीज़ से बना रहे हो भाई, परिमाप क्या होती है, उसकी चारों तरफ की जो भुजाएं उसका जोड़, ठीक है। तो पूरा तार से बनाया, तो तार की जो लंबाई थी वही तो उसका जोड़ होगा, तो 180 है, 180 में से 30 यहाँ निकल गया, 30 यहाँ निकल गया, कितना बचा 120। 120 में कौन सी दो भुजाएं हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, दोनों है ना, तो ये दोनों तो बराबर होंगी, तो 120 को 2 जगह बांट दो, जो बचता है आपका 60, तो 60 हो जाएगा इसका, इसकी लंबाई
तो 60 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहे तो फॉर्मूले से आपको बता रहा हूँ, बस जल्दी से लिख देते हैं फॉर्मूले से भी। भाई पेरीमीटर 180 दिया हुआ है, तो 180 जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 180। 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा 180 को कितनी बार, 90 बार। बी हमारे पास कितना था, बी हमारे पास था 30 था ना, यहाँ तो एल है, एल प्लस 30 बराबर 90। तो मुझे तो एल चाहिए, तो क्या करूँगा, 30 को दूसरी साइड ले जाऊँगा, 90 में से घटाऊँगा तो 60 आ जाएगा। जैसे आसान लगे वैसे कर लो, ठीक है। 60 इस क्वेश्चन का आंसर आना है। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 2 तरीके हैं भाई, भुजा है, सिर्फ भुजा दी है, या तो इसे पहले काट लो फिर उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो छोटे वाले का, या क्या करो पहले पूरा जो वर्ग दिया है उसका आप क्षेत्रफल निकाल लो और बाद में उसको 4 जगह बांट दो। मैं पहले पूरे का ही निकाल लेता हूँ। तो अगर मुझे क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है, साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा भाई, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, एस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि आपका 16 हो गया, 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना था, 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, लिख कर नहीं बता रहा, बहुत आसान है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए 4 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप, आपको जो ठोस दिया हुआ है उसका निरीक्षण करिए। और पूछा गया निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी सतह का दृश्य मतलब यहाँ दृश्य है, दृश्य इंग्लिश में आप देखोगे तो टॉप व्यू यानी कि दृश्य, हिंदी में गलत दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो आपको ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा, आपसे ये पूछा है। अब इसमें ये देखो भाई 4 पार्ट्स में, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो साइडें नहीं दिखेंगी आपको छोटी बड़ी, आपको सिर्फ ऊपर से दिखेगा, तो ये चारों चीज़ें दिखेंगी। तो पहले ऑप्शन में 3 दिख रही हैं, गलत हो गया। दूसरे में बी में 1 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें सी में जो दिख रहा है इसमें तो पूरा ही दिख रहा है, लेकिन कौन सा वाला व्यू दिख रहा है आपको, साइड वाला। आप साइड से देख रहे हो तभी तो ये पूरा देख पा रहे हो आप, है ना, तो ये भी गलत। ऊपर से देखोगे तो सिर्फ आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे, ठीक है, ये चारों इस तरह से। तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाता है। इस तरह से ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेंसुरेशन से रिलेटेड था इसलिए हमने ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। एक ठोस दिया हुआ है, उसको आपके 4 ऑप्शन हैं कि इसको अगर हम मोड़ें या खोलें तो कौन सा बनेगा। तो देखो अगर आपको ये पिरामिड की तरह दिया हुआ है, ठीक है, इसका बेस क्या है, बेस एक ट्राइंगल है। दोबारा बना लेते हैं भाई, ये स्टाइलस पेन बड़ी गड़बड़ करता है कभी कभी, ठीक है। इसका बेस ये है। अब अगर आप इसको खोलोगे, मान लो आपने ये वाली भुजा खोली इधर को, तो ये इस तरह से खुलेगी आपकी कुछ, है ना, और इधर वाली खोलोगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाएगी, और ये नीचे वाली ये खोलोगे तो ये इस तरह से ये खुल जाएगी आपकी कुछ। तो इस तरह से आपकी ये शेप खुलकर बन जाएगी। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में आता है, पहले में आ रहा है क्या, ये तो पहले वाले में ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। बाकी ऑप्शन चेक करना चाहो कर सकते हो, बी भी इस तरह नहीं बनना, सी भी इस तरह नहीं बनना, डी भी इस तरह नहीं बनना, तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो इस तरह बनना है, तो ये ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आज के हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक ज़रूर कर दें, ये भाई हम भी इससे मोटिवेट होते हैं। और आपको जो कि प्रॉब्लम्स हो और जिस तरह की वीडियो आप हमसे चाहते हैं आप वो कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम उस आपकी डिमांड पर उस तरह से वीडियो बनाएंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहेंगे। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।